नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। शासकीय स्कूलों में यू आकार क्लासरूम की पहल। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को यू आकार में बैठाकर पढ़ाने की अनोखी शुरुआत हो रही है, जिससे क्लासरूम में सबको बराबरी का अनुभव मिलेगा और अब किसी भी बच्चे को बैक बेंचर कहकर कमतर नहीं आंका जाएगा। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई के प्रति रुचि भी विकसित होगी। शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और सकारात्मक बनाने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। नन गिरफ्तारी केस में युवती का नया बयान। आगरा जा रही युवती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और सिस्टर्स पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। युवती का आरोप है कि उसे मारपीट कर जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरे मामले में केरल के सांसद भी हस्तक्षेप कर चुके हैं और ननों से मुलाकात कर चुके हैं। अब इस घटना को लेकर चर्च, समाज और प्रशासन में चर्चा का माहौल गर्म होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के 4 साल में 102 केस। पिछले 4 वर्षों में राज्य में धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़े कुल 102 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद कोरबा और बलरामपुर जिलों में देखने को मिले। इन मामलों में कुल 44 FIR दर्ज हुई, जिनमें 23 तो पिछले 1 साल के भीतर ही सामने आई हैं। प्रशासन और सामाजिक संगठनों के बीच इन घटनाओं को लेकर लगातार संवाद और कार्रवाई की मांग उठ रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द कायम रखा जा सके। PWD में 188 करोड़ के सड़क घोटाले का खुलासा। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित कुल 5 अधिकारियों को एक ही दिन में जमानत मिल गई है। आरोप है कि कुल 188 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई। इस पर विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। जनता की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि दोषियों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाती है। सड़कों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य की खस्ताहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है और विशेष रूप से मवेशियों की खुली आवाजाही और अवैध पार्किंग पर शासन से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट का कहना है कि इससे नागरिकों की जान माल की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़कों को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए। इस टिप्पणी के बाद संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है और संभावित कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दुर्ग में बच्ची के मुंह पर टेप लगाने का मामला। दुर्ग जिले के एक स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बच्ची ने राधे राधे बोलने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। बच्ची ने बताया कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और क्लास में जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर में लेआउट और नक्शा घोटाले का पर्दाफाश। बिलासपुर में बीते 10 सालों में फर्जी आर्किटेक्ट के नाम पर 400 से अधिक नक्शे और 150 से ज्यादा लेआउट स्वीकृत कर दिए गए, जिसमें विभागीय जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। अब इस मामले में नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। 9 लाख रुपए की नशीली सामग्री जब्त, आरोपी गिरफ्तार। राज्य पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत एक वाहन से 9 लाख रुपए मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया है। इस दौरान वाहन चालक को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि सामग्री अवैध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा रही थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके और युवाओं को इससे बचाया जा सके। बिलासपुर में महिलाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। बिलासपुर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस पहल से जिले की हजारों महिलाओं को नई दिशा मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।
भूपेश बघेल का बयान और राजनीतिक आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान में कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने साहसी हैं कि वे दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी टेबल के नीचे छिपे थे, लेकिन वही लोग अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि देश में बजरंग दल जैसी संस्थाओं की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चित हो गया है और प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जीपीएम जिले के स्कूलों की हालत चिंताजनक। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के कई स्कूलों की हालत बेहद खराब हो गई है। स्कूल भवनों की छतों से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश के मौसम में पानी लगातार टपकता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि अब जर्जर भवनों में किसी भी हाल में स्कूल संचालित नहीं होंगे और प्रशासन जल्द ही वैकल्पिक भवन या मरम्मत का प्रबंध करेगा ताकि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें। बलौदाबाजार में विकास कार्यों का भूमि पूजन। बलौदाबाजार जिले के सेमहराडीह और खम्हरिया गांव में कुल 2.34 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। इनमें सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा राजस्व मंत्री द्वारा रंगमंच निर्माण के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई है। ग्रामीणों ने इस कार्य की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र की सुविधाएं और जीवन स्तर बेहतर होंगे। धमतरी में प्रधान पाठक सस्पेंड, अनुशासनहीनता का आरोप। धमतरी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रधान पाठक को सेवा से निलंबित कर दिया है। उस पर दुर्व्यवहार और शासकीय आदेशों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप है। बताया गया कि अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया था, जिस पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी और आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का योजनाओं का जमीनी निरीक्षण। राज्य की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने दंतेवाड़ा दौरे के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर वृद्धाश्रमों तक जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से सीधी बातचीत की और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को भी जाना। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर उन लाभार्थियों तक पहुंचे जिनके लिए वे बनाई गई हैं। रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया, दिन भर मनाए राखी। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जिससे बहनें पूरे दिन अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। पंडितों के अनुसार यह शुभ संयोग कई वर्षों बाद बना है और सुबह से लेकर रात तक राखी बांधने के सभी मुहूर्त शुभ माने गए हैं। बहनों के लिए यह एक विशेष अवसर होगा क्योंकि उन्हें समय की कोई बाध्यता नहीं रहेगी और वे पूरे स्नेह व शांति के साथ इस पावन पर्व को मना सकेंगी। मंत्री राजवाड़े ने जवानों को बांधी राखी, बढ़ाया हौसला। दंतेवाड़ा दौरे के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर उनके साहस और समर्पण को सलाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो सैनिक सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिन रात डटे रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस भावनात्मक पल ने न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि सेवा और सम्मान का यह पर्व सभी के लिए है। सूरजपुर पुलिस की नशा विरोधी बाइक रैली। सूरजपुर जिले में पुलिस विभाग ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए एक विशाल बाइक रैली निकाली, जिसमें 150 से अधिक अधिकारी और जवानों ने हिस्सा लिया। यह रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी और लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि युवा पीढ़ी नशे की लत से दूर रहकर स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सके।